शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का। शायद आपको याद हो या नहीं हो, चुनाव का मौसम था। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया। कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत नीच किस्म का आदमी है। फिर दोहराता हूं, नरेंद्र मोदी बहुत ही नीच किस्म का आदमी है। और राजनीति के चतुर खिलाड़ी नरेंद्र मोदी इस बयान को ले उड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने उन्हें नीच जाति का कहा। इस प्रचार का बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को लाभ हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ। वैसा ही मामला है। फिर चुनाव का मौसम है, फिर कांग्रेस के नेता हैं, मणिशंकर अय्यर नहीं है, सैम पित्रोदा है, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। उन्होंने कहा, एक टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा, वो अभी इंडिया में नहीं, शिकागो में, कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, विरासत कर। किसी व्यक्ति के पास पैसा है, धन है, बहुत ज्यादा है, उसके निधन के बाद 55% संपत्ति सरकार ले लेती है और 45% ही उस व्यक्ति के बच्चों को मिल पाता है। लेकिन यह भारत में संभव नहीं है। इस पर बहुत मंथन की, विचार विमर्श की आवश्यकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको ले उड़े और अब जैसी कि आशंका है, कांग्रेस को भारी नुकसान होने वाला है। सैम पित्रोदा अक्सर विवाद खड़ा करते हैं। 2004 के चुनाव में भी उन्होंने विवाद खड़ा किया था। पुलवामा अटैक के समय भी उन्होंने विवाद किया था। 1984 के सिख विरोधी दंगों के समय भी उनके बयान से विवाद हुआ था। सैम पित्रोदा बहुत सामान्य आदमी नहीं है। सैम पित्रोदा बहुत बड़े आदमी है। यह कांग्रेस के एक विंग, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। कांग्रेस के एक विंग के प्रेसिडेंट हैं। गांधी परिवार के बहुत निकट हैं। तीन प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे हैं। पेशे से इंजीनियर हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, ढेर सारी किताबें लिखी हैं और अरबपति खरबपति, कई फैक्ट्रियां हैं इनके पास, बहुत पैसे वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, राजीव गांधी के निकट के मित्र हैं। और इसी रिश्ते से राहुल गांधी उनको कहते हैं सैम अंकल। और जब कोई व्यक्ति गांधी परिवार का इतना निकट का हो और वह कोई बात कहे तो उस बात को गंभीरता से लिया ही जाएगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री सैम पित्रोदा के बयान को ले उड़े और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपके जीते जी भी आपसे टैक्स लेगी और आपके मरने के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
सैम पित्रोदा विदेशी नहीं है, इसी देश के हैं, गुजराती हैं, गुजराती परिवार से आते हैं। जन्म हुआ ओडिशा के टिटलागढ़ में, रहते भले शिकागो में, लेकिन टिटलागढ़ की पैदाइश है। 7 भाई बहन हैं और सबसे बड़ी खूबी इनकी क्या है? वही है कि ये गांधी परिवार के निकट हैं, इसलिए इनकी हर बात का महत्व होता है। और कदाचित यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को ले उड़े कि गांधी परिवार जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आपसे टैक्स वसूलेगा। अब राहुल गांधी सफाई दे रहे हैं, जयराम रमेश सफाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी सफाई दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये उनके निजी विचार हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि सैम जी के निजी विचार हैं, कांग्रेस का नहीं है। लेकिन नुकसान तो हो ही गया, चाहे लाख सफाई दो। अब सवाल इतना ही है कि कितना नुकसान हुआ, इसका जवाब तो चुनाव के बाद मिलेगा। फिलहाल इस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं है। धन्यवाद।